हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में जो आज बारी है, आज हम लोग सरल मशीन पढ़ेंगे, है ना। सिंपल मशीन, सरल मशीन को पढ़ेंगे और बहुत ही लाजवाब क्लास होगी। मैं पहले ही बताता हूं कि जितना जो भी चीज़ें आज बताई जाएगी वो 100% आपको समझ में आएगी और कोई दम नहीं है, चूँकि नॉर्मल टॉपिक है और आपको एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए इसको बढ़िया से समझ लेते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना अच्छा से इसको तैयार किया गया गाइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आज का जो है स्टार्ट करते हैं। सरल मशीन क्या है टॉपिक आज का? सरल मशीन, है ना, सिंपल मशीन। आप लोग 3 इडियट भी देखे होंगे। सिंपल मशीन है ना, जो क्या करे, आदमी के मेहनत को कम करे और काम को पूरा होने में भी समय कम ले, वह क्या होती है? सिंपल मशीन। तो आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि सरल मशीन क्या है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा साधन है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा साधन है, एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को, है ना, जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को सुविधा, सरलता और कम समय में, सुविधा, सरलता और कम समय में किया जा सकता है ना। सुविधा से, सरलता से और कम समय में जो काम को कर दे वह कौन है? सरल मशीन है, ठीक है। या फिर मशीन वह है जो आदमी के मेहनत और समय दोनों को बचा दे। आदमी के मेहनत और समय दोनों को बचा दे। हम लोग पहले ज़माने में जो हमारा खेत की जुताई होती थी बैल, है ना, बैल द्वारा, हर बैल द्वारा। तो हल बैल से क्या होता था गाइज कि उससे जोतने में, खेत को जोतने में बहुत समय लगता था। लेकिन बाद में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ और जो काम देखिए दिन भर लोग जोतते रहते थे, 1-2 बीघा जोतने के लिए ज़मीन, और आज ट्रैक्टर से क्या होती है कि कितना ज़मीन जोता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मेहनत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि सरल मशीन वह है जिसमें, मशीन वह है जो आदमी के मेहनत के और समय को दोनों को बचा दे। अब आगे देखते हैं। सरल मशीन 5 प्रकार के होते हैं। सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, है ना। सरल मशीन 5 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पर आपको मुख्य रूप से, मुख्यतः 2 ही का बात होता है। ये जो 5 प्रकार हमने लिखा है, ये पूरा विस्तृत नॉलेज है, मतलब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी जो है मूल रूप से आपका उत्तोलक और घिरनी, यही 2 को मैक्सिमम टीचर, उत्तोलक और घिरनी को ही मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, लीवर को और कुल्ली को। लेकिन सरल मशीन होता 5 प्रकार का, इसमें कोई 2 डाउट नहीं है। सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक है पहला, दूसरा घिरनी है, तीसरा पेंच है जिसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, चौथा जो है पहिया है गाइस और धुरी है, और 5वां है झुका हुआ तल, है ना, झुका हुआ तल। तो यह 5 क्या होता है? सरल मशीन है। सरल मशीन की श्रेणी में इन 5 को रखा गया है। किसको किसको एक बार फिर देख लेते हैं। उत्तोलक को रखा गया है, घिरनी को रखा गया है, पेंच को, पहिया और धुरी को, और झुके हुए तल को, है ना। इन 5 को सरल मशीन में रखा गया। सरल मशीन कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। लेकिन मुख्यतया अगर पूछा जाए तो उत्तोलक और घिरनी, बस यही 1 नंबर और 2 नंबर, उत्तोलक और घिरनी को ही मुख्य रूप से लेता है। लेकिन ऐसे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब उत्तोलक के 3 पॉइंट है ना गाइज। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। देखिए कौन कौन सा है उत्तोलक के 3 पॉइंट, है ना, 3 पॉइंट। आलंब, भार और आयास। कहानी बस इसी का है, आलंब, भार और आयास का, है ना। मूल रूप से उत्तोलक को पढ़ते हैं, बाकी घिरनी, पेंच, पहिया और धुरी और झुका हुआ तल में कोई खास क्वेश्चन इससे नहीं रहता। लेकिन हम लोग इसको भी देखेंगे और बहुत अच्छी, बखूबी एकदम बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तो ठीक है, तो उत्तोलक के कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट, है ना। आलंब, भार, आयास। आलंब को आप फलक्रम बोलते हैं, भार को लोड, है ना। आलंब को फलक्रम, भार को लोड और आयास को एफर्ट करते हैं। एफर्ट मतलब प्रयास भी होता है, आप जानते हैं। तो उत्तोलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो लीवर के 3 पॉइंट्स, आलंब, भार और आयास, फलक्रम, लोड और एफर्ट। अब देखिए, जब इन तीनों का क्रम बदलता है, इन तीनों का क्रम बदलता है का तात्पर्य है कि आलंब, भार और आयास, फलक्रम, है ना, लोड और एफर्ट का जब तीनों का सीक्वेंस बदलता है, तो यह जो उत्तोलक है गाइज, यह जो उत्तोलक है, इसका 3 सीक्वेंस बनता है और यह 3 श्रेणी में विभक्त होता है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। उत्तोलक की 3 श्रेणी होती है ना। उत्तोलक की कितनी श्रेणी होती है? 3 श्रेणी होती है। और उत्तोलक की जो 3 श्रेणी होती है, या कहिए कि लीवर की जो 3 श्रेणी होती है, वह क्यों होती है? तो उसके पीछे रीजन यह है कि इसका सीक्वेंस बदलता रहता है। आलंब, भार और आयास, इन तीनों का सीक्वेंस जैसे जैसे चेंज करेगा, वैसे वैसे क्या होगा? उत्तोलक की भी 3 श्रेणियां बदलती जाएगी। तो पहला है उत्तोलक का जो प्रथम श्रेणी है, यह है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तीसरा है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी,
द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ये तीन श्रेणी जो हो गई किसका, उत्तोलक की, है ना, लीवर की। लीवर की तीन श्रेणी क्या हो गई, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो अब देखिए, अब मूल रूप से जो सवाल होता है वह खेल इन तीनों का है, आलंब का, भार का और आयास का। कौन कहाँ जाएगा तो कौन सी श्रेणी बनेगी। अगर यदि देखिए, अब इसमें यहाँ से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इसका विस्तृत नॉलेज आप यहाँ से लें और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, है ना गाइज, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, है ना, प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है वह कैसा है। लीवर, लीवर माना आंत नहीं समझ लीजिएगा गाइज, ये लीवर है, ये लीवर आपका उत्तोलक है। लीवर माना आंत नहीं समझना जो पेट के अंदर है। तो क्या है, लीवर जो होता है यह तीन हो गया, या तो देख ही लिया आपने कि तीन श्रेणी का हुआ। तो प्रथम श्रेणी का जो लीवर होगा, जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, वह कैसा होगा, जिन उत्तोलक में आलंब अर्थात फलक्रम भार और आयास के बीच हो, भार और आयास के बीच हो। यहां पर देखिए, अगर यदि आपका जो आलंब होगा वह भार और आयास के बीच होगा। रुकिए गाइस, यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि हम तो बता दिए कि आलंब, भार और आयास ये तीन पॉइंट है लीवर का, है ना, उत्तोलक का। लेकिन आपको यह बात भी जानना चाहिए कि एफर्ट फलक्रम क्या होता है, आलंब किसको बोलेंगे, लोड किसको बोलेंगे, भार किसको बोलेंगे और एफर्ट आयास किसको बोलेंगे। तो इसको भी समझ लेते हैं। आलंब वह होता है जो एक सीधी छड़ के या एक सीधी या एक मुड़ी हुई छड़ की तरह हो और वह जो है अपने जहां पर वह है वहां से वह स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके, चारों ओर घूम सके, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके, तो वह होती है क्या, वह होता है आलंब। देखिए आपको आलंब का डिफिनेशन दिखाते हैं। एक सीधी या टेढ़ी छड़, क्या कह रहा है, एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, है ना, जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है, वह क्या होती है, आलंब। मान लीजिए यह मार्कर है, इसको हमने यहाँ पकड़ लिया और इसको राउंड ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो यह जो एक बिंदु जहां पर हमने इसको टच करके पकड़ा हुआ है, इस बिंदु के चारों ओर ये घूम रही है। तो यह क्या होगी, इसका आलंब कहाँ होगा, जहां पर हमने अपने राइट हैंड से इसको पकड़ा है वहां पर ये क्या होगा, इसका आलंब होगा। तो इस बात को समझने के लिए आलंब को भी जानना बेहद जरूरी है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर यहाँ पर कोई बिंदु है मित्र और इस बिंदु से ऐसे किसी को हम यहाँ से कोई रड, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। अब इस रड को जो ए बी है इसको घुमा रहे हैं हम ऐसे, है ना, इस बिंदु से लेकर के हम इसको रोटेट कर रहे हैं, लेकिन मूल पॉइंट तो ए पर है। यह घूम रहा है स्वतंत्रतापूर्वक, है ना, स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक सीधी या टेढ़ी छड़, एक सीधी या टेढ़ी छड़, हमने ये सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, है ना, एक निश्चित सर्टेन पॉइंट है ए, एक निश्चित बिंदु ए के चारों ओर घूम रही है या चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, उसको आलंब या फलक्रम बोलते हैं। तो फलक्रम समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट लेना है, एक सीधा या टेढ़ा रड लेना है और इस रड को इस पॉइंट के चारों ओर घुमाते जाइए, है ना, यह घुमाते जाइए, यह रड जो घूमेगी चारों तरफ, तो यह बिंदु इस रड के लिए क्या कहलाएगा, आलंब। यह जो ए बी रड है, यह ए बी रड के लिए बिंदु ओ जो है, यह क्या होगी, आलंब होगी, उसका फलक्रम होगा। तो यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आलंब किसको कहेंगे, ठीक है ना गाइज। आलंब क्या होता है, आलंब वह होता है जिसमें क्या होता है, एक बिंदु के चारों ओर कोई सीधी या टेढ़ी छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, तो वह उस छड़ के लिए वह बिंदु जहां से वह घूम सकती है स्वतंत्रतापूर्वक, वह बिंदु क्या कहलाएगी, वह बिंदु उसका आलंब कहलाएगी, उसका फलक्रम कहलाएगी। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपके बॉडी में भी देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा ये हाथ जो है, इसको हम एक रॉड मान लेते हैं, है ना, और हाथ को ऐसे कर देती है, टेढ़ा रड मान लेते हैं, एक सीधी रड या एक टेढ़ी रड, और यहाँ जो जिस पॉइंट पर जो मेरा यहाँ लगा हुआ है कंधा, अब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, रोटेट करते हैं गाइस। तो ये क्या हो रहा है, ये स्वतंत्रतापूर्वक घूम रही है, मेरा हाथ सीधे से स्वतंत्रतापूर्वक हम घुमा सकते हैं। तो यह क्या हो रहा है कि एक बिंदु है जहाँ से ये यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये स्वतंत्रतापूर्वक यह घूम सकती है। तो ठीक वह क्या होगी, इस मेरे हाथ के लिए जो यह ज्वाइंट पॉइंट हुआ, यह क्या हुआ, आलंब हुआ, है ना। किसी भी कंडीशन में आप ऐसा देखें जहां से स्वतंत्रतापूर्वक चारों ओर घूम सकती है, वह पॉइंट क्या हो गया, उस रड के लिए या उस सीधी छड़ के लिए आलंब कहलाती है। या फिर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कैंची का। आप देखिए मित्र, जैसे मान लीजिए कि यह एक कैंची है, इस प्रकार मान लीजिए कोई कैंची बनी हुई है, तो इसमें जो मिडिल पॉइंट है गाइज, यह जो मूल वाली बिंदु है जहां से कि काटने का काम होती है, तो यह मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगी,
आलम्ब कहलाएगी, है ना। इसी को हम लोग फलक्रम बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? आलम्ब बोलेंगे। हड़बड़ाना नहीं है गाइस, ये हर एक चीज का फिगर बनाएंगे और खूब अच्छी तरह समझाएंगे आपको। मेरा वादा है कि इस वीडियो को एंड होते होते एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, और जिंदगी भर के लिए रहेगा, इस बात का भी वादा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह मिडिल पॉइंट जहां से वो घूमने का काम करती है वह क्या होगी? आलम्ब होगी। सरौता में जो मिडिल पॉइंट जहां से वो चारों घूमती है, सरौता जहां से हम उठा के अंदर कसेली रख करके दबा देते हैं तो कट जाता है, जहां पर ज्वाइंट होता है वह क्या होता है? उसका आलम्ब होता है। तो ठीक है, आलम्ब। जैसे मान लीजिए सरौता का ही बात करते हैं तो यह इस प्रकार की संरचना होती है, या मान लीजिए यहाँ पर ऐसे काटने का बना रहता है इस प्रकार। इसी को दबाने के बाद जो है आप यहाँ पर सुपारी या कसेली रखते हैं और यहाँ इसको जोर से दबाते हैं। तो यह जो पॉइंट जहां पर सरौता फ्रीली घूम, जिसके जैसे यहाँ बिंदु मान लीजिए ए है, तो यहाँ पे जो सरौता घूम रही है इसको पकड़ करके उठाते हैं, ये घूमता है, ये क्या है? ये बिंदु क्या है? तो यही बिंदु आपका आलम्ब है। क्या है? आलम्ब है। इसी पॉइंट को हम लोग आलम्ब बोलते हैं, या इसी को हम लोग फलक्रम बोलते हैं। तो हमको लगता है कि अब आपको आलम्ब में दिक्कत नहीं होगी। कैसे में आलम्ब यहाँ है, आलम्ब देखिए सरौता में यहाँ है, और फिर पिलास भी ले लीजिए, है ना। प्लायर में भी जो है ऐसा टाइप से रहता है। तो प्लायर में भी जो है आपका यहाँ पर जो मिडिल वाला पॉइंट है यह क्या है? आलम्ब है। तो सबसे पहले तक आप आलम्ब को नहीं समझेंगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आलम्ब क्या हुआ? वह मिडिल पॉइंट जहाँ से कोई भी बिंदु स्वतंत्रतापूर्वक चारों ओर घूम सकती है ना। वह क्या कहलाती है? वह बिंदु जो है उसके लिए क्या कहलाती है? आलम्ब कहलाती है। तो ये हो गया। अब है भार। अब बात आती है लोड की, है ना गाइस, भार की। तो हम लोग भार किसको बोलते हैं? भार वस्तु या जहां पर लोड पड़ता है। देखिए एक बात देखिए, भार क्या होता है? जब एक तो भार होता है mg, है ना, मास इनटू ग्रेविटी। जो हम लोग कोई वजन को उठाते हैं तो उसको भी हम लोग भार कहते हैं, वो भारी है, भार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भार है वस्तु, भार का अर्थ यहाँ पर या तो आप वस्तु ले सकते हैं या फिर लोड तो भार को बोलते ही हैं, लोड या वस्तु। देखिए एक कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई सुपारी काटने का ही काम करते हैं या कैंची से कपड़ा काटने का ही काम करते हैं। तो सुपारी अगर मान लीजिए काटेंगे तो यह कैसा बना होता है? इस प्रकार। मान लीजिए यह कोई सरौता हमने बना दिया, ठीक है, यह कोई सरौता है, यहाँ पर हमने सुपारी रख दी। तो यह सुपारी जो होगी यह क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी भार। जहाँ पर कि वस्तु, आप सीधा भार का मतलब, अगर इसमें समझना है तो आप भार का मतलब वस्तु समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थिंग समझ लीजिए, वह वस्तु है जिस पे कोई काम किया जा रहा है तो वह क्या होगा? भार होगा। या किसी को उठाने का काम, जो वस्तु मूल रूप से जो होगी वह क्या होगी? लोड। उसको हम लोग भार कहेंगे, है ना, वस्तु या जहां पर लोड पड़ता है। अब यहाँ पर जो काटने का काम ये क्या हो रहा है? भार। तो यह हो गया भार। और तीसरा है आयास, है ना गाइज। आयास क्या है? जहां से हम प्रयास करते हैं, अर्थात एफर्ट या बल जहां से लगाया जाता है, जहां से फोर्स लगाते हैं वह क्या होता है? आयास। या जहां से हम प्रयास करते हैं वह आयास होता है। अब देखिए यहाँ ये तो आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट क्या है गाइस, आप कभी ना भूलेंगे, यह आलम्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। यह भार है, और जहां से हम इसको पकड़ करके दबाने का काम करते हैं, यहाँ पर जहां से फोर्स डाला जाता है इस पर, वह क्या होता है? भार। वह क्या होता है? आयास होता है ना, आयास, या फिर जिसको कहते हैं एफर्ट, जहां से हम दबाते हैं इसको, तो यह एफर्ट हुआ। तो आयास, आलम्ब और भार, जहां से हम एफर्ट या प्रयास करके सरौता को दबाने का काम करते हैं वह पॉइंट आयास कहलाता है। यहां पर आप दबाते हैं तो यह क्या होगा? आयास होगा। यह क्या होगा? सरौता के लिए आयास होगा। यह सरौता के लिए जो कसेली रखे हैं यह भार होगा, और जहां से ये जुड़ी हुई है ये आलम्ब होगा। कोई बात नहीं, अभी सरौता का बड़ा फिगर बनेगा गाइज, बहुत ही अच्छा से नेल कटर हर चीज को डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको अच्छे विस्तृत ढंग से इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो हो गया। तो यह भी भार हो गया कि जहां से हम प्रयास करते हैं, अर्थात एफर्ट या बल लगाते हैं, वह भार हो गया। अगर मान लीजिए हम कोई बात चिमटे की करें, है ना, जैसे मान लीजिए यह कोई चिमटा है, ऐसे करके कोई चिमटा है, तो चिमटा का जहां पर ये ज्वाइंट पॉइंट है गाइज, यह क्या होगा? आलम्ब। और जहां से कोई वस्तु, जहां पर हम कोई वस्तु पकड़ते हैं तो वह क्या होता है? आलम्ब हो गया। जहां से कोई वस्तु पकड़ते हैं वह क्या हो गया? आयास। यहां से मान लीजिए मिडिल में यहां से करके आयास पकड़ते हैं, यह क्या हो गया? आयास मतलब यहां से दबाते हैं और तब यहां से पकड़ते हैं। यह मान लीजिए कोई रोटी या कुछ पकड़ते हैं गरम, तो यह क्या हो जाएगा? आपका भार। तो भार हो गया आगे में, आयास हो गया बीच में जहां से हम दबाते हैं, और आलम्ब हो गया आरंभ में। तो इसी प्रकार से यहाँ भी सरौता में भी देखा है आपने। तो ये अलग है और ये अलग है। इसमें देखिए बीच में आयास है, इसमें बीच में भार है। अभी इसको समझेंगे हम लोग आगे। तो क्या था अब देखते हैं। ये हो गया, आयास भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जिन उत्तोलक में आलम्ब भार और आयास के बीच हो,
क्या कह रहा है, आलम्ब जो हो वह भार और आयास के बीच हो तो वह क्या होगा, प्रथम श्रेणी का, वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब देखिए आप तीनों को जान रहे हैं, आलम्ब को भी जान रहे हैं क्या होता है, आपने भार भी समझ लिया और आपने आयास भी समझ लिया। आलम्ब तो वह है जिसके चारों ओर घूमती है छड़, वह बिंदु आलम्ब है। भार तो जान लिया जो वस्तु है वो भार है, और आयास वो है जहां से हम बल लगाते हैं वह आयास है। तो वही चीज कह रहा है कि अब एक और समझना है कि आलम्ब जो होता है, आलम्ब जब भार और आयास के बीच में हो, है ना, सिर्फ बीच में आने का बात है। आलम्ब जो हो भार और आयास के बीच में हो, एक बार इसको बीच में डालिए प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, इसको बीच में डालिए सेकंड श्रेणी का होगा, और इसको बीच में डालिए वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बनेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले में क्या हो गया गाइस, इस फिगर को आप देखिए, यह तीनों फिगर बनाया है हमने समझाने के लिए। ये पहला जो आलम्ब है, यह आलम्ब बीच में है और यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर भार है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है या कुछ वजन है ऐसे टाइप से है, और यहाँ से हम प्रयास करते हैं। तो जहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं वह आयास है, जहाँ से हम बल लगा रहे हैं वह आयास है, और जो सबसे जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वह भार है, और बीच में जो आयास और भार के बीच में जहाँ से गुटका लगा रहता है वह क्या है, आपका आलम्ब है ना। उसी पॉइंट से यह घूम रही है, इस पॉइंट पर रखा करके, यहाँ पर जो रखा करके यह इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। तो मूल रूप से पॉइंट कौन सा हो गया यहाँ, तो यह पॉइंट क्या कहलाएगी, इसके लिए यह आलम्ब होगी, इसलिए आलम्ब को बीच में रखा। तो आलम्ब को बीच में रखेंगे तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बनेगा। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है, पिलास है, कैंची है, हथौड़ा है, हैंडपंप है, और नेल कटर है, और सीसॉ है। 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल दिया प्रथम श्रेणी का। कि प्रथम श्रेणी में तो आपको ये ध्यान में रखना है, फलक्रम जहां मिडिल में होगा, है ना, फलक्रम जहां एफर्ट और लोड के बीच होगा वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कोई दिक्कत है गाइस, जिन उत्तोलक में आलम्ब भार और आयास के बीच होगा, यह जो आलम्ब है यह भार और आयास के बीच में है, इसलिए यह क्या हो गया, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर का आपका उत्तोलक हो गया, है ना, फर्स्ट ऑर्डर का लीवर हो गया। कौन, तो इस तरह जब आलम्ब बीच में हो, ये तो हो गया प्रथम क्रम का। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, पिलास है, कैंची है, हथौड़ा है। हम इसका एग्जाम्पल पिलास, कैंची, हथौड़ा हम सब बताएंगे। इसको जस्ट मिटाने के इरेज करेंगे, और इसके बाद हम फिगर बना करके विस्तृत विवरण हथौड़ा, पिलास, कैंची सबको बताएंगे कि वह फर्स्ट ऑर्डर क्यों है और यह सेकेंड ऑर्डर क्यों है, कोई थर्ड ऑर्डर क्यों है, एकदम विस्तृत क्लास होगी। पहले मैं अभी इसको बता देता हूँ। दूसरा है द्वितीय श्रेणी क्या होती है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, है ना गाइस, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, जिस उत्तोलक में भार जो है वह आलम्ब और आयास के बीच हो, है ना, जो लोड है वह आलम्ब, फलक्रम और एफर्ट के बीच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग द्वितीय श्रेणी का, है ना, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। जब लोड क्या हो, बीच में हो, और आलम्ब और आयास क्या हो, दोनों साइड हो, और भार जो है बीच में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइज, उसको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए आलम्ब जो है सबसे इस तरफ है, और एफर्ट जो है सबसे अंतिम तरफ है, और बीच में कौन है, लोड, बीच में भार है। तो जब भार बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे एग्जाम्पल है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और तराजू, है ना, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और तराजू। हम जस्ट इसको इरेज करके बताएंगे कि यह द्वितीय श्रेणी में क्यों है। इसकी सरौता की फिगर बनेगी, नींबू निचोड़ने की मशीन और तराजू की फिगर बना के हम डिटेल से बताएंगे इसको। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का किसे कहते हैं, द्वितीय श्रेणी का किसे कहते हैं, और तृतीय श्रेणी का किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी क्यों है, प्रथम श्रेणी में ये क्यों है, और ये तृतीय श्रेणी में क्यों है। अब देखिए तीसरा देखते हैं, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक वह है जिस उत्तोलक में जो आयास होता है यह आलम्ब और भार के बीच, है ना गाइज। यह जो यहाँ पर जो होता है आयास है, यहाँ पर आयास जो होगा वह बीच में होगा, आलम्ब और भार के बीच में होगा। तो गाइज आइए देखते हैं, ये था तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, है ना, जिस उत्तोलक में आयास आलम्ब और भार के बीच हो। आयास जो होता है, जो फलक्रम है, सॉरी एफर्ट है, यह फलक्रम और लोड के बीच होगा, है ना, आयास आलम्ब और भार के बीच होगा, तो हम लोग उसको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह जो भार है और यह जो आलम्ब है, इसके बीच में कौन है, आयास है। भार और आलम्ब के बीच में आयास है, इसलिए यह क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का
उत्तोलक हो गया। एक चीज और गाइस, यहाँ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखिए इसमें ट्रॉली भी है और नाव की पतवार भी है जो चप्पू होती है, यह भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्योंकि द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, बीच में भार होता है आलंब और आयास के बीच में, है ना, आलंब और आयास के बीच में जब भार होता है तो वह द्वितीय श्रेणी का है। और तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि जब भार और आलंब के बीच में कौन हो, आयास हो, आयास बीच में हो तो तृतीय श्रेणी का होता है। अब जो है हम लोग गाइस आगे देखेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कौन किस श्रेणी का है। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं कुछ से, इतना सा मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो आइए इसमें हम जो यहाँ पर जो फिगर है, ये प्लायर है, कैंची है, हथौड़ा है, तराजू है, नेल कटर और हैंड पंप है। तो गाइज इसमें जो है आपको बताना है कि यह किस श्रेणी का उत्तोलक है ना। तो सबसे पहले हम प्लायर से स्टार्ट करते हैं, एक और समझेंगे। अगर यदि इसमें आप आलंब, भार और आयास को समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि कौन सा आयास है, कौन सा आलंब है, कौन सा भार है, कौन सा फलक्रम, कौन सा लोड और कौन सा जो है आपका ये है एफर्ट है, तो फिर क्या होगा, आपको इसमें बनाने में आसानी होगी और पकड़ने में आसानी होगी कौन सा उत्तोलक है। तो आइए पहला देखते हैं प्लायर को। प्लायर क्या है, इसमें आप ढूंढें कि कहाँ पर आयास है, कहाँ पर आलंब है और कहाँ पर भार है। तो जब इससे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं गाइज, तो ये आगे वाला ये जो माउस है प्लास का, यहाँ से इसके बीच में कोई चीज़ को पकड़ते हैं, यहाँ से खोल करके इसको पकड़ते हैं, तो यह क्या हो गया, तो यह लोड हो गया। यह तो आप जान ही रहे, यह क्या हो गया, भार हो गया। जहाँ पर लोड होता है वो क्या हो गया, भार हो गया। और जहाँ से हम पावर लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, तो वह कहाँ लगाते हैं, इस दोनों हत्थे में, जहाँ से हम दबाते हैं, तो यह जहाँ से बल लगता है वह क्या हो गया, एफर्ट हो गया। अर्थात आप इसको क्या कह सकते हैं, आयास कह सकते हैं, है ना, एफर्ट हो गया, आयास हो गया। और जो मिडिल पॉइंट जहाँ से कि वह रोटेट करती है अपने किसी भी मतलब पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक जो घूम सकती है जिस बिंदु से, वह बिंदु कौन सा है, यह बिंदु है। तो यह क्या हो गया, यह फलक्रम हो गया, या फिर आप इसको आप इसको बोल सकते हैं आयास, सॉरी आयास नहीं, आलंब बोल सकते हैं, फलक्रम है तो आलंब बोल सकते हैं। तो यह हो गया आलंब, आयास और भार। अब देखिए यह तीनों चीज हमने देख लिया, आयास भी देख लिया, जहां से बल लगता है वह आयास है, और जहां पर वस्तु पकड़ी जाती है कैच, जहां पर लोड पड़ता है वह भार है, और जो मिडिल पॉइंट जहां से वह रोटेट करती है वह फलक्रम आलंब है। तो अब आप इस फिगर में आराम से देखिए कि जो आलंब है यह भार और आयास के बीच में है, जो फलक्रम है वह लोड और एफर्ट के बीच में है। तो कौन सा हो गया, प्रथम श्रेणी। क्या हो गया गाइस, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसमें आयास, आलंब और भार को अच्छा से कैच कर लेते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। यह तो प्लायर की बात हो गई। तो प्लायर क्या हो गया, यह जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, यह क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब देखिए दूसरा है कैंची। तो आइए कैंची में देखते हैं हम लोग। यह जो बीच वाला पॉइंट है गाइज, यह क्या होगा, आप जानते हैं यह आलंब होगा, क्योंकि इसके बीच के थ्रू जो है वह चारों तरफ घूम सकती है। तो यह आलंब हो गया, अर्थात यह क्या हो गया, फलक्रम हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश थोड़ा आलंब हो गया, ठीक है। और जहाँ से हम लोग फोर्स लगाते हैं इसको, जहाँ से अपना फिंगर रख करके इसको लगाते हैं, तो जहाँ से बल लगेगा वह क्या होगा गाइस, तो वह होगा एफर्ट, अर्थात आयास। तो आयास, यहाँ से हम लोग बल लगाते हैं, और वस्तु जो कपड़ा या कुछ जो हम कतरते हैं, काटते हैं, तो वह कैंची के मुख पर रहता है, और यहाँ क्या हो गया, यह हो गया भार, अर्थात लोड। तो आप देख रहे हैं भार और आयास के बीच में कौन आ गया, आलंब। भार और आयास के बीच में जब आलंब आएगा, है ना, लोड और एफर्ट के बीच में जब फलक्रम आएगा, तो वह क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का, वह जो है फर्स्ट ऑर्डर का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो यह भी क्या हो गया, आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। चलिए अब बारी हथौड़े की है। हथौड़ा भी प्रथम श्रेणी में आता है, आइए इसको देखते हैं गाइस। तो इसमें हम लोग जो ताकत लगाते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ करके फोर्स लगाते हैं, तो जहां से फोर्स लगाते हैं वह क्या हो गया आपका, वह हो गया एफर्ट। एफर्ट अर्थात आयास हो गया। तो जहां से ताकत लगाएंगे वह एफर्ट या आयास होगा। और इसका जो वजन होगा, वह वेट जो होगा आगे से, तो यह आपका जहां पर वेट होगा वह लोड होगा, अर्थात वह क्या हो गया गाइस, तो वह भार हो गया। तो अब आयास और भार बीच में जो यह पोर्शन है, यह क्या हो गया, आलंब हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलंब जो है, जो फलक्रम है, वह एफर्ट और लोड के बीच में आ रहा है। यह जो मिडिल पॉइंट, जैसे आदमी यहाँ पर जैसे पकड़ता है आदमी, तो यह बीच वाला क्या हो गया, आलंब हो गया। तो इस केस में आपका हथौड़ा भी क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। यह भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो इसको भी हम लोग प्रथम श्रेणी में ही डाल देंगे। यह क्या हो गया गाइस, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब देखते हैं तराजू को। तराजू में क्या है,
तराजू में देखिए यहाँ जो आलम, जो हम पकड़ने का, जहाँ से हम पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे उठाकर पकड़ते हैं, तो यह पकड़ने वाला जो पोर्शन है गाइस यहाँ पर, तो यह आलम्ब है। यहाँ पर क्या होगा, आलम्ब होगा जहाँ से है। और जहाँ से कि हम वजन डालते हैं, जहाँ हम किलो अपना वजन, या बोल सकते हैं जहाँ पर हम अपना बटखरा या तराजू पे जो जिस चीज़ से मापते हैं उसको रखते हैं वह आयास हो गया, और जिसको मापते हैं वह भार हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखिए आयास यहाँ है, भार यहाँ है, और उसके बीच में कौन है, आलम्ब। तो जब भी आलम्ब बीच में होगा तो वह क्या होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। इस प्रकार जो है गाइस तराजू भी आपका प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक हो गया। तराजू क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो आलम्ब है, यहाँ पर जो आलम्ब है वह क्या है, आयास और भार के बीच में है। भार तो इधर कोई चीज़ जो नाप रहे हैं वह है, और आयास वह है जहाँ पर हमने अपना बटखरा या जो कुछ भी रखा, अपना जो वजन जो भी जिस चीज़ से तौल रहे हैं वो रखा, और बीच में जहाँ से पकड़े हुए वो क्या हो गया, आलम्ब हो गया। तो यह आलम्ब जो है आयास और भार के बीच में है, या जो फलक्रम है या एफर्ट और लोड के बीच में है, इसलिए तराजू क्या हो गया, यह फर्स्ट ऑर्डर का उत्तोलक हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का लीवर आ गया, हो गया। ठीक है, अब है आगे देखते हैं हैंड पंप। इसको भी देख लीजिए गाइस, हैंड पंप को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो वाशर चापाकल का जो होता है, जो हैंड पंप की वाशर होती है, वो वही बल लगाता है और पानी को उठाता है। तो यह क्या हो गया, भार हो गया। यह आप कह सकते हैं लोड हो गया, लोड हो गया। यह आप ताकत कहाँ से लगा रहे हैं, जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं वह देखिए, यहाँ से आप अपने हाथ से जो है ऐसे दबाते हैं, तो यह क्या हो गया, आयास हो गया। आयास अर्थात आप एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं, तो यह एफर्ट हो गया, प्रयास हो गया। ठीक है, आयास हो गया। और जहाँ पर ये, जहाँ से ये नल लगी होती है, जिस जगह पर यह क्या हो गया, यह आलम्ब हो गया, है ना गाइज, आलम्ब अर्थात यह फलक्रम हो गया। अब जब यह फलक्रम हो गया तो यह कहाँ हो गया, आयास और लोड, है ना, आयास और भार के बीच में, आयास और भार के बीच में कौन आ गया, आलम्ब आ गया। इसलिए यह जो हैंड पंप है इसको प्रथम श्रेणी में लिया गया है। तो यह भी क्या हो गया गाइज, आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया, है ना, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। फर्स्ट ऑर्डर लीवर आपका हैंड पंप भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया। और भी कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं। यहाँ पर नेल कटर है, इसको भी देख लेते हैं। नेल कटर में क्या है गाइस, यहाँ पर आप नाखून डाले हुए हैं, ठीक है ना, उंगली भी चली गई है, कट सकती है, कोई बात नहीं। तो यह नेल कटर है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, दबाते कहाँ से हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं। तो जहाँ से फोर्स लगाएंगे, जहाँ से एफर्ट लगाएंगे, वह क्या हो जाएगा, वह आयास होगा, या इसको बोलेंगे एफर्ट। यहाँ से एफर्ट, यहाँ से क्या हो गया, आयास या एफर्ट हो गया। ठीक है गाइस, अब देखिए जहाँ पर कि जिस बिंदु पर वह घूम रही है ना, जिस बिंदु से वह जो है बार बार, मतलब जहाँ से कि वो जो जिसको दबाते हैं नेल कटर में, वो दबाने वाला पोर्शन है, वह इस मिडिल पर यहाँ से कांटी लगी होती है, इसी कांटी में जो है ये लगा रहता है। तो इसी के क्रम से ये घूमता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, आलम्ब हो गया। यह आलम्ब हो गया, अर्थात इसको फलक्रम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ आपने नाखून दिया, यह जो नाखून यहाँ पर है, यहाँ दबाया जा रहा है, तो यह क्या हो गया, भार हो गया, या फिर यह लोड हो गया। तो यहाँ भी आप देखिए, लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम आ गया, आयास और भार के बीच में आलम्ब आ गया, है ना गाइज, आलम्ब। आयास और भार के बीच में जब आलम्ब आएगा तो यह क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होगा, है ना, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। कौन, नेल कटर। नेल कटर जो है फर्स्ट ऑर्डर का उत्तोलक हो गया। अब देखिए, अब तो सब देख चुके हैं। एक यहाँ पर है सी सॉ। सी सॉ जो है गाइज, सी सॉ जो एक झूला होता है जिसमें कि बच्चे बैठ के झूलते हैं, कहीं पार्क वगैरह में लगा होता है। तो यहाँ पर जो मिडिल में लगा रहता है, जो फिगर में हमने यूज किया है, सी सॉ को ही यूज किया है, एक तो समझिए। तो यहाँ पर जो ये मिडिल में जो फिगर है, यह क्या है, आलम्ब है। और आप इसमें सबसे पहले पकड़िए कि भार कहाँ है और आयास कहाँ है। यह एस नाम का लड़का है और यह आर नाम का लड़का है, दोनों प्रेशर डालता है। जब ये बल लगा देता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आयास हो जाएगा। मान लीजिए यह उठा था, यह ऊपर था, इसलिए यह नीचे था, यह बल लगा दिया था, ऊपर हो गया। तो यहाँ जो बल लगाया था, यह क्या हो गया, आयास, और यह क्या हो गया, आलम्ब। यह ऊपर चला गया, सॉरी आयास हो गया। यह क्या हो गया, भार, लोड हो गया। यहाँ पर यह भार हो गया और यह आयास हो जाएगा। फिर अगर यह दबाएगा तो यह आयास और यह लोड हो जाएगा, और बीच में क्या हो गया, आलम्ब। तो आप जानते हैं गाइज कि जब भार, है ना, जब भार और आयास के बीच में आलम्ब अर्थात फलक्रम आ जाए तो वह क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो वह क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो यहाँ पर जो है प्लायर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची, सीजर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, हथौड़ा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तराजू भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, हैंड पंप भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, नेल कटर भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और जो है सी सॉ जिसको बोलते हैं, जो पार्क में लगा होता है बच्चों को खेलने के लिए, यह भी
प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो जितना भी फिगर था इसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक लिया गया था, ताकि आपको एक तरह के से एग्जाम्पल से समझ में आसानी से आती है और दिमाग में जो है जो अच्छे से बैठ जाता है। तो यह सारा जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक था। अब बारी सेकेंड श्रेणी की है और थर्ड श्रेणी की है, तो उसको भी हम लोग तुरंत अभी जस्ट देखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये जो है यहाँ सरौता है, ये नींबू निचोड़ने की मशीन है गाइस, और ये चिमटा है, और यहाँ पर आपका ट्रॉली है। तो एक एक करके सारा को देखेंगे और सारा एग्जाम्पल को भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, सरौता है। पहला क्या है, सरौता है। सरौता को देखेंगे, सरौता में कहाँ कहाँ भार है, कहाँ कहाँ आयास और कहाँ कहाँ लंब है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, भार। यहाँ क्या हो गया, भार। बीच में रख के कसेली को या सुपारी को हम सरौता से काटते हैं, तो जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर लोड पड़ेगा, ये क्या हो गया, भार हो गया। और जहाँ से दबाते हैं, जहाँ से एफर्ट करते हैं, जहाँ से हम बल लगाते हैं, उसको आयास बोलते हैं। तो यह हो गया एफर्ट, यहाँ से हो गया एफर्ट, यहाँ बल लग गया। और आलम्ब, जहाँ से कि जानते हैं कोई रड या कोई छड़ जो है जिस बिंदु से फ्रीली स्वतंत्रतापूर्वक चारों तरफ घूम सकता है, उसको आलम्ब कहते हैं। तो यह हो गया आपका आलम्ब। फलक्रम, यहाँ एफर्ट और यहाँ लोड। तो जिसमें भार बीच में हो वह सेकेंड ऑर्डर का है। वह क्या है, सेकेंड क्लास का है या सेकेंड ऑर्डर का है। वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर का जो है आपका ये है, सेकेंड ऑर्डर का उत्तोलक है। तो यह सरौता हो गया। अब नींबू निचोड़ने की मशीन में भी सेम कंडीशन है। बीच में जो रखेंगे, यहाँ नींबू रख, मान लीजिए यहाँ नींबू रखते हैं और इसको दबाते हैं। तो दबाने का काम कहाँ से होता है, यहाँ से। जहाँ से बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयास। तो यहाँ से एफर्ट होगा, है ना, एफर्ट लिखेंगे इसको। और बीच में जहाँ पर नींबू रखा गया वह लोड है, भार है। और जहाँ से वो मशीन घूम रही है वह आलम्ब है। तो आलम्ब और आयास के बीच में जब भी भार होगा तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। इसलिए यह क्या हो गया, सेकेंड क्लास हो गया, या सेकेंड ऑर्डर का जो है आपका उत्तोलक हो गया। तो यह भी सरौता भी वही काम कर रहा था सेकेंड ऑर्डर में, है ना, सेकेंड ऑर्डर का उत्तोलक था। और यह भी जो है आपका सेकेंड क्लास का ही उत्तोलक है। कौन, नींबू निचोड़ने की मशीन। और देखिए अब आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पर है चिमटा। चिमटा को देखिएगा, यहाँ आपका आलम्ब है ना, यहाँ आपका आलम्ब है। यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं और बल लगता है यहाँ से। तो ये जहाँ से बल लगता है वह आयास है। हमने बार बार कहा है जहाँ से कहा है जहाँ से बल लगेगा वह आयास होगा, तो यह एफर्ट है। और आगे में ये रोटी है, मान लीजिए रोटी ऐसे चिमटे में पकड़े हुए हैं, तो यह इतनी बड़ी रोटी पकड़ा गया इस चिमटे से, तो यह भार है, अर्थात यह लोड है। तो जब भी आयास बीच में होगा, भार में बीच में होगा तो सेकेंड क्लास, आलम्ब बीच में होगा तो फर्स्ट क्लास, और आयास बीच में होगा तो थर्ड क्लास। तो यह क्या हो गया आपका, तीसरे ऑर्डर का, है ना। तीसरे ऑर्डर का जो है यह आपका उत्तोलक हो गया, है ना। तीसरे ऑर्डर का लीवर हो गया कौन सा, चिमटा। तीसरे ऑर्डर में कौन हो गया, चिमटा, क्योंकि भार यहाँ है, आयास बीच में, यहाँ से फोर्स लग रहा है, और यहाँ क्या है, आलम्ब है। तो यह तीसरा ऑर्डर का हो गया। अब देखिए गाइज, यहाँ पर है ट्रॉली। ट्रॉली को देखिए, इसमें क्या है, आयास यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे चलाते हैं। तो पकड़ा यहाँ से, फोर्स यहाँ से लगा, और यह आलम्ब है जिसके थ्रू के घूम रहा है। और बीच में क्या है, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, बीच में यहाँ पर क्या है, भार है। तो आयास और आलम्ब के बीच में भार है, आयास और आलम्ब के बीच में भार है, किसमें, ट्रॉली में। इसलिए जब भी भार बीच में होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंड क्लास। क्या कहेंगे, सेकेंड क्लास, अर्थात सेकेंड ऑर्डर का लीवर होगा ये, है ना। सेकेंड ऑर्डर का लीवर अर्थात सेकेंड ऑर्डर का उत्तोलक होगा। तो ट्रॉली किस में आ गई, सेकेंड ऑर्डर में। चिमटा किस में आ गया, थर्ड ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ पर फावड़ा है। फावड़ा यहाँ फलक्रम है, और यहाँ पर आपका लोड पड़ता है, जिसे हम पकड़ के इसे उठाते हैं। तो लोड कहाँ पड़ रहा है, यहाँ आगे में, और फावड़ा। और देखिए एफर्ट कहाँ पर है, एफर्ट मतलब आयास, यहाँ पर है आयास। तो गाइज आयास बीच में, फलक्रम मतलब इसको बोलते हैं आलम्ब। तो आलम्ब और भार, आलम्ब और भार के बीच में कौन आ गया, आयास। आलम्ब और भार के बीच में आया आयास, इसलिए ये क्या हो गया, तीसरे ऑर्डर का। क्योंकि जानते हैं थर्ड ऑर्डर में, थर्ड क्लास में क्या होता है, आयास जो एफर्ट होता है वह बीच में होता है ना, बल जो होता है वह बीच में होता है। तो यहाँ पर एफर्ट जो आयास जो बल हुआ वह बीच में हुआ, और फलक्रम आलम्ब और भार जो है ये दोनों सिरे पर हुआ। तो यह क्या हो गया आपका थर्ड ऑर्डर का। तो ये फावड़ा किस में आ जाएगा, फावड़ा आ जाएगा थर्ड ऑर्डर में। चलिए, फावड़ा, ट्रॉली, चिमटा देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं आदमी का हाथ। आदमी भी अपने हाथ से कुछ पकड़ता है, तो जो जहाँ मान लीजिए हाथ में इसका जो है एक बॉल है। तो जब ये एक बॉल को हाथ में पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर पकड़ा हुआ है वो क्या हो गया गाइज, वहाँ पर भार हुआ, लोड हुआ। और जो बीच जहाँ से आपने एक चीज़ फील किया होगा, जब आप भारी चीज़ों को उठाते हैं तो आपकी जो हैंड की जो मसल्स होती है इसमें बहन दिखने लगता है। तो क्या होता है, फोर्स लग रहा है यहाँ से। तो यह जो जहाँ से फोर्स लग रहा है वह क्या हो गया, आयास। जहाँ से बल लग रहा है वह आयास, और जहाँ से हैंड फोल्ड करता है, घूम सकता है इस बिंदु से इस बिंदु से, तो ये क्या हो गया, आलम्ब। तो यह हो गया फलक्रम, यह आयास एफर्ट हो गया बीच में, और लोड हो गया लास्ट में। तो लोड
और है ना फलक्रम, लोड और फलक्रम के बीच में, भार और आलम्ब के बीच में जब भी आयास होगा तो वह क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? थर्ड ऑर्डर का होगा तो क्या हो गया, यह जो है तीसरे ऑर्डर का, तीसरे कोटि का जो है आपका उत्तोलक हो गया, यह थर्ड ऑर्डर का लीवर हो गया। तो गाइज यहाँ पर अब है चाकू। यह तो आदमी का हाथ था, तो अगर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आदमी का जो हाथ है वह किस ऑर्डर में आएगा, तो वह तृतीय ऑर्डर में आएगा ना, है ना। तो वह जो है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। किसका होगा? थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होगा। कौन? आदमी का हाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब देखिए यहाँ पर चाकू दिया हुआ है, यह है चाकू। चाकू को समझते हैं। यहाँ जहाँ से हम लोग ताकत लगा रहे हैं, जहाँ से काटने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर बल लग रहा है। तो जहाँ पर बल लगेगा वो क्या होगा? आयास। और जहाँ से पकड़ करके हम लोग कर रहे हैं, यह भार, और यहाँ क्या होगा? आलम्ब। तो जब भी आलम्ब और भार के बीच में आयास होगा गाइस, तो वह क्या होगा? थर्ड कोटि का होगा। आयास बीच में आएगा अर्थात बल बीच में आएगा तो क्या होगा? वह थर्ड कोटि का होगा। तो यहाँ पर समझने, आलम्ब और भार को समझना बेहद जरूरी है कि आलम्ब कहाँ पर होगा, भार कहाँ होगा। यहाँ से भार देंगे तो लोड पड़ेगा यहाँ बीच में, बीच से कटेगा सब्जी, तो जहाँ से कटेगा वह आयास बीच में। अगर आप आयास को भी ध्यान में रखते हैं कि आयास बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? थर्ड ऑर्डर का। हो सकता है आलम्ब और भार बदल जाए किसी किसी कंडीशन में, लेकिन बात तो क्या है, बीच में आना किसको है? आयास को। एफर्ट में बीच में आएगा, आंख मूंद के मार देंगे थर्ड डिग्री, अर्थात वह क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो सरौता द्वितीय श्रेणी का, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का, और चिमटा जो है यह तृतीय श्रेणी का, ट्रॉली द्वितीय श्रेणी का, और फावड़ा, कुदाल वगैरह या फावड़ा जिससे हम लोग उठाते हैं वह तृतीय श्रेणी का। आदमी का हाथ भी तृतीय श्रेणी का, और जो चाकू है वह भी तृतीय श्रेणी का, चाकू भी तृतीय श्रेणी का। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग जो है अब तो हम लोग उत्तोलक को देख लिए, लीवर को देख लिए। अब है घिरनी, पेंच, पहिया, धुरी और झुका हुआ तल। ठीक है ना गाइज। और गाइज अब देखिए यहाँ हम लोगों ने उत्तोलक को देख लिया, उत्तोलक के प्रकार कितने, किस सीक्वेंस भी देख लिया हम लोगों ने। प्रथम ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर का उत्तोलक देख लिया। तो उत्तोलक का काम तो यहीं खत्म हो गया, मूल रूप से उत्तोलक को ही पढ़ना था। अब जो है सरल मशीन में आती है घिरनी, है ना। घिरनी भी एक सरल मशीन है। तो घिरनी का यूज, और घिरनी कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में पुल्ली या हिंदी में चक्री भी कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब कहीं पर कोई भारी सामान को उठाना होता है तो वो पुल्ली लगाकर नीचे से, कि इस तरफ से बीच में जो है गाइस ऐसे लगा हुआ रहता है, बीच में ये पुल्ली लगी होती है और इस पर रस्सी लगा रहता है, और इधर कोई भारी चीज़ भी है तो उसको टान करके ऊपर के आ सकता है या नीचे के आ सकता है। तो ये पुल्ली जो है, ये चक्री जो है बहुत ही यूजफुल चीज़ है, बहुत ही बड़े बड़े भारी चीज़ों को उठाने में, उसको नीचे करने में बहुत ही आसान होता है। ऐसे आदमी उसको अगर हाथ से करना चाहिए तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चक्री की मदद से उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। कुएं से आसानी से पानी निकालने में, कुआं से पानी निकालने में कितना ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप पुराने ज़माने में देखते होंगे, जो कुआं होता था तो कुआं के ऊपर जो है ऐसे यहाँ पर एक चक्री लगी होती थी, और इससे रस्सी से जो है यहाँ से बाल्टी से पानी खिंचाता था, और इस चक्री पर घूम के रस्सी जो है ऊपर नीचे होती थी। तो ये चक्री से क्या होता था कि आपको पानी जो खिंचाएगा उसमें वजन कम लगता था, हाथ में ताकत कम लगती थी। तो वही कुएं से आसानी से पानी निकालने में। और देखिए साइकिल के पहिए को घुमाने में, रियल में साइकिल के पहिया को घुमाने में मदद करता है। ये जो साइकिल की जो पैडल होती है, जिसको हम लोग गियर बोलते हैं, वो जो ऐसे ऐसे करके बनी होती है, इस पर की चैन रखी होती है, तो ये जो गोल टाइप की होती है इसी को हम लोग चक्री बोलते हैं, है ना। साइकिल में जो गोल टाइप की होती है वह चक्री है। तो साइकिल के पहिए को, तो इसके ऊपर यह जो ऐसे जो बनी होती है, तो इसके ऊपर जो चैन रखी होती है, तो इस चैन को यह चैन घूमती है, और यही चीज़ जो है इधर भी छोटा जो साइकिल का छोटा वाला फ्रेम होता है उसमें भी यही चीज़ होती है, और इससे क्या होता है, चैन घूमता है। तो वहाँ भी साइकिल के चक्के को घुमाने में भी आप जो है इस चक्री का यूज करते हैं। और आटा पीसने की चक्की को घुमाने में आप देखते होंगे, जब आप आटा पिसाने जाते हैं तो जहाँ पर फीता चढ़ा होता है, जो मूल जो चक्का, जो मेन चक्का होता है मशीन में लगा हुआ, तो वो एक गोल टाइप का होता है, और उससे क्या होती है, जो चक्की होती है उसमें भी एक गोल प्रकार की जो है चक्री लगी होती है, और उस चक्री के ऊपर फीता चढ़ा देते हैं। इसके बाद जब मशीन को घुमाते हैं तो उस चक्री के थ्रू जो है वहाँ पर चक्की घूमती है, और उससे क्या होता है, गेहूँ पिसाता है। तो यहाँ जो है आटा पीसने की चक्की को भी घुमाने में हम लोग उसी चक्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यह चक्री भी क्या है, एक सरल मशीन है। अगर आप ऐसे घुमाना चाहें तो बहुत कठिन काम होगी, लेकिन चक्री के माध्यम से उसको घुमाना आसान होता है। तो यह क्या हो गया, घिरनी या पुल्ली या चक्री, यह भी एक सरल मशीन है। अब देखिए यह हो गया घिरनी। अब है पेंच। पेंच का तो आप जान ही रहे हैं, पेंच जो है स्क्रू ड्राइवर इसको बोलते हैं, स्क्रू। यह स्क्रू से क्या होता है, आप देखते हैं पंखे को कसने में, पंखे की पत्ती अगर आप खोल देते हैं तो उसको टाइट करने के लिए आपको जो है एक पेंच की आवश्यकता होती है, और वह बिना पेंच का आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, पंखे की पत्ती को कसने में भी पेंच का यूज होता है। फ़ोन को खोलने में, आजकल जो इतना इलेक्ट्रिक जो इतना सॉफ्ट खुल रहा है, आप देखते हैं सब में जो है आप फ़ोन को खोलने का जो काम होता है वह बिना स्क्रू ड्राइवर का
नहीं हो सकता है। तो यह भी एक मशीन, एक स्पेशल मशीन कहा गया है किसको, पेंच को। इसको हल्के में ना लाइए, यह सब भी एक मशीन है, एक सरल मशीन है। पेंच हुआ, घिरनी हुई, या पहिया की धुरी। अब देखिए यहाँ चौथा है पहिया की धुरी, है ना, पहिया और धुरी, पहिया और धुरी, पहिया या धुरी, या पहिया की, या पहिया और धुरी ही लिख रहे हैं, पहिया और धुरी। ये है व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल। जैसे मान लीजिए साइकिल की पहिया है और बीच में जो एक्सल जहाँ पर कि सारा स्पोक लगा रहता है, इसे ऐसे स्पोक सटी होती है, तो ये क्या कहलाता है, बीच में जो आप इतना लंबा सा एक जो डालते हैं जिसपे कि चक्का घूमता है, वह क्या है, एक्सल कहलाता है, अक्ष कहलाता है। तो यह हो गया पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल। इसमें क्या होता है, किसी भारी सामान को ट्रॉली में रख कर आसानी से आवागमन किया जा सकता है। अगर आपको 10 kg का कोई चीज़ दे दें तो आपको यहाँ वहाँ करने में बहुत परेशानी होती होगी, लेकिन अगर इसके नीचे हम एक व्हील लगा दें, एक पहिया लगा दें, एक एक्सल डाल दें और पहिया डाल दें, तो फिर आपको ये करना आसान होगा, क्योंकि वो घड़कने लगेगा, आपको जो है उतना बल लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये पहिया भी एक सरल मशीन का काम करती है और हमारा काम सरल कर देती है। एक 10 kg का मान लीजिए ट्रॉली उठा कर ले जाने में हालत खराब हो जाता है हमारा, लेकिन जब हम पहिया के माध्यम से लेके आते हैं तो आसान होता है। आप देखते हैं कि कोई भारी सामान लाना है, सीमेंट, खाद या कुछ ऐसा भारी बोरा लाना होता है, तो हम पैदल जाते हैं, सर पर उठा कर लाते हैं तो हालत खराब हो जाता है। लेकिन जब उसको हम साइकिल पर लोड कर देते हैं तो साइकिल पर घड़का घड़का करके लाने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो व्हील है, जो पहिया है और जो एक्सल जो पहिया में लगी होती है, तो वो व्हील क्या करती है, उस काम को बहुत ही आसान कर देती है। जो मान लीजिए 10 किलोमीटर लाना है तो आपको हालत खराब हो जाएगा, पैदल आप लेकर के नहीं आ पाते हैं, लेकिन साइकिल पर आराम से लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक पहिया है और पहिया जो है ट्रॉली में लगी होती है, यह क्या करती है, हमारे काम को आसान बनाती है और वह एक सरल मशीन है। पहिया और धुरी जो है यह भी एक क्या है, सरल मशीन है। आगे देखते हैं, पांचवा है झुका हुआ तल, इंक्लाइंड फ्लोर, है ना, झुका हुआ तल। क्या है गाइस, झुका तल या इंक्लाइंड फ्लोर। इसमें आप देखते होंगे क्या होता है कि जब ट्रक से कोई चीज उतारना होता है या ट्रक पर कोई चीज चढ़ाना होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ट्रक लगी हुई है इस प्रकार, और यहाँ आप यहाँ पर हैं। अब मान लीजिए ट्रक से कोई सामान उतारना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई एक तख्ता लगा देते हैं जिससे कि क्या हो, इस पर घड़ा करके कोई वस्तु को आसानी से आवागमन करने में, मतलब नीचे उतारने में आसान हो। तो यह जो आपने झुका हुआ तल लिया, यही है झुका तल, अर्थात इंक्लाइंड फ्लोर। क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड फ्लोर। कोई हैवी मशीन को, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ शादी है, जनरेटर उतारनी है, तो आप क्या कीजिएगा, वहां पर आप इसी इंक्लाइंड प्लेन का यूज कीजिएगा, ताकि कोई ऐसा पाइप या कोई ऐसा तख्ता लेकर के आप उसके थ्रू जो है धीरे धीरे मशीन को उतारेंगे, या फिर जब काम हो गया तो उसको कैसे चढ़ाएंगे। तो यही जो है इंक्लाइंड प्लेन, जब तक नहीं होगा, एक झुका हुआ तल नहीं होगा, तो आप उसको चढ़ा नहीं सकेंगे। झुका हुआ तल के थ्रू क्या होता है, चढ़ाना आसान होता है और उतारना भी आसान होता है। तो वही है, किसी ऊंचे स्थान पर भारी सामान को चढ़ाने में या उसे नीचे उतारने में झुके तल का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो गाइज यहाँ तक जो है आज हम लोगों ने सरल मशीन में जितना भी चीज़ था जानने के लिए हमने सब कुछ बता दिया, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभाई, तो अब आप भी अपना जिम्मेदारी निभाइए और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपसे हमको प्रोत्साहन मिलता रहे, मैं मोटिवेट होता रहूँ और ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब आप भी अपना जिम्मेदारी निभाइए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।